तो गाइस स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं हम कोमी चेन कान कम्युनिकेट। तो एनिमे का प्लॉट कुछ ऐसा है। कोमी चेन एक लड़की रहती है जिसे लोगों से बात करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, और हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत में हमें ईथन नाम के हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे जा रहे होते हैं। वहीं हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कोमी होता है, जो कि उसी स्कूल में जा रही होती है। सारे बच्चे कोमी को ही देख रहे होते हैं क्योंकि कोमी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी सीन चेंज होता है और हमें कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम हितो तदानो होता है। वो भी सेम स्कूल में पढ़ता है और वो जाते समय सोच रहा होता है मुझे अपनी हाई स्कूल लाइफ अच्छे से और शांति से बितानी है, क्योंकि दोस्तों उसकी मिडिल स्कूल लाइफ इतनी अच्छी नहीं गई थी। तो वो यही सोच रहा होता है और सोचते सोचते वो अपने शूज लॉकर में रख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। तो वो सोचता है मुझे अपनी हाई स्कूल लाइफ सुधारने के लिए मेरी क्लास के सारे बच्चों को अपना फ्रेंड बनाना होगा। तो वो उस लड़की को गुड मॉर्निंग कहने जा रहा होता है। तो वो देखता है वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो देख के वो शॉक हो जाता है। और वो लड़की और कोई नहीं कोमी होती है। तो वो उससे गुड मॉर्निंग बोल ही रहा होता है, तभी कोमी उसकी तरफ देखकर अजीब तरह से घूरने लगती है। तो तदानो मन में सोचता है मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। फिर कोमी उसे देखते हुए वहाँ से चली जाती है। तो फिर तदानो कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद वो उसके लॉकर की तरफ देखता है तो उसे उसका नाम वहाँ से पता चलता है, जो होता है कोमी। और फिर उसके बाद वो क्लास में जाने लगा है। जाते समय भी वो बस कोमी के बारे में ही सोचता रहता है। और फिर वो क्लास में एंटर हो जाता है और फिर वो बोलता है छोड़ो जाने दो, मुझे अपनी हाई स्कूल लाइफ शांति से बितानी है, तो मुझे इन बातों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। उसके बाद वो अपनी डेस्क पर जाके बैठ रहा होता है। तो वो देखता है उसके बगल में और कोई नहीं कोमी बैठी होती है और क्लास के सारे स्टूडेंट कोमी को ही देख रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट तदानो को भी देख रहे होते हैं क्योंकि वो गुस्सा है कि तदानो कोमी के बगल कैसे बैठ सकता है। तभी वहाँ टीचर आ जाती है और सारे बच्चों से अपना इंट्रोडक्शन देने का बोलती और सारे बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। उसके बाद बारी होती है कोमी की। सारे बच्चे बेसब्री से उसके बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। और कोमी वहाँ से खड़ी होती है और क्लास के बोर्ड पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर अपना नाम लिख देती है, जहाँ पर उसका नाम शोको कोमी होता है। और ये देखकर क्लास के सारे बच्चे पागल हो जाते हैं। और उसके बाद बारी होती है तदानो की, जो अपने इंट्रोडक्शन देते समय कुछ जोक्स मारने की कोशिश कर रहा होता, मगर उसके जोक्स सुनकर सारे बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उसकी तरफ अजीब नज़र से देखने लगते हैं। ये देखकर तदानो बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है मेरी हाई स्कूल लाइफ तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। फिर हम देखते हैं अगले सीन में इनकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तभी कोमी का इरेजर नीचे गिर जाता है तो तदानो वो उठाकर उसे दे रहा होता है। तभी उसे पीछे से तेजी से एक कंपास आके लगता है। जब तदानो डरते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक स्टूडेंट निंजा मास्क पहने हुए दिखाई देता है। तो वो डरते हुए कोमी का इरेजर उसकी डेस्क पर रख देता है। ये चीज कोमी नोटिस कर लेती है तो वो तदानो की तरफ घूरने लगती है। तो तदानो ऐसे दिखाता है जैसे कि उसने अभी कुछ देखा ही नहीं। उसके बाद इनका लंच टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो क्लास के सारे स्टूडेंट कोमी के पास आ रहे होते हैं ताकि कि वो उनके साथ खाना खा सके। ये देखकर तदानो डर जाता है। तभी दो स्टूडेंट आके उसे धक्का दे देते हैं जिससे वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो पूरी क्लास खाली हो चुकी है क्योंकि सारे बच्चे जिम क्लास के लिए जा चुके हैं। बस वो और कोमी ही अकेले बैठे हुए हैं और कोमी बोल रही होती है आखिर में ही क्यों किसी से बात नहीं कर पाती। तो तदानो बोलता है अभी अभी तुमने मुझसे कुछ कहा क्या। ये सुनकर कोमी उसकी तरफ देखने लगती है। वो डरते हुए बोलता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं सुना। का ये बोलते ही कोमी वहाँ से भागने लगती है। तो तदानो बोलता है मुझे कोमी को किसी भी हालत में रोकना होगा और कोमी से बोलता है तुम्हें लोगों से बात करने में कोई प्रॉब्लम है क्या। ये बात सुनकर कोमी रुक जाती है और तदानो की तरफ देखकर कांपने लगती है। तो तदानो समझ जाता है कोमी को कम्युनिकेट करने में दिक्कत है। वो कोमी से बोलता है अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी कहना है तो तुम बोर्ड पर लिख सकती हो। तो कोमी बोर्ड पर लिखती है तुम्हें कैसा पता मुझे लोगों से बात करने में प्रॉब्लम है। ये बात देखकर तदानो बोलता है मैंने तो बस अंदाजा। पूछता है मेरे अलावा ये किसी ने नोटिस नहीं किया क्या। तो कोमी बोलती है नहीं। अब पर तदानो का टॉपिक खत्म हो जाता है तो वो यहाँ से जाने लगता है। तभी कोमी उसे पीछे से रोकती है और दोनों कांपने लगते हैं। अब तब तदानो कोमी से पूछता है तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या। फिर कोमी तदानो से कहती है मैं लोगों से बात करना तो चाहती हूँ मगर उन्हें देखकर डर जाती हूँ। वो लोग भी मुझे देखकर डर जाते हैं। वो शायद मुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। ये सुनकर तदानो सोचता है ये तो इसकी बहुत बड़ी गलत फैमिली है। उसके बाद कोमी बोलती है मिडिल स्कूल में भी मैं किसी से बात नहीं कर पाई। मैंने पूरे 3 साल वेट किया ताकि मैं यहाँ पर आकर किसी से बात कर सकूं।
पर मैं किसी से नहीं कर पाई और बोलती है मुझे स्कूल में बैठ के अकेले खाना खाना पड़ता है क्योंकि मैं आज तक एक भी फ्रेंड नहीं बना पाई। फिर कोमी तदानो से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से स्कूल के सारे स्टूडेंट तदानो को परेशान कर रहे होते। तब तदानो कोमी से बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। कोमी तदानो से बोलती है तुम्हें मुझे एक और चीज़ के लिए माफ़ करना होगा, मैं तुम्हारा अभी तक बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। तुम चाहो तो यहाँ पर हुई सारी बातें भूल सकते हो। जो कुछ भी उसने बोर्ड पर लिखा था वो मिटाकर क्लास से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं तदानो चौक उठाता है और बोर्ड पर लिखता है आज का मौसम बहुत अच्छा है। ये देखकर कोमी रुक जाती है और कोमी उससे बोलती है हाँ, और ये ऐसे ही बहुत सारी बातें करने लगते हैं। इस कन्वर्सेशन में तदानो को कोमी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। फिर तदानो कोमी से पूछता है उसका कोई ड्रीम है क्या? तो कोमी बोलती है मुझे 100 फ्रेंड बनाने हैं। ये सुनकर तदानो शॉक हो जाता है। फिर कोमी बोर्ड पर लिखती है ये बात सुनकर तुम हंसना मत। तो तदानो हंसने की बजाय उससे बोलता है कि तो समझ लो तुम्हारे को 99 फ्रेंड और बनाने हैं क्योंकि उसका पहला फ्रेंड तदानो बन चुका है। ये सुनकर कोमी बहुत खुश हो जाती है और उसकी तरफ घूर कर देखने लगती है। ये देखकर तदानो बोर्ड साफ करने लगता है और बोलता है कोमी जैसी लड़की थोड़ी ना मुझ जैसे को अपना फ्रेंड बनाना चाहेगी। बट सरप्राइजिंगली कोमी बोर्ड पर लिखती है मैं तुम जैसे को ही अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। ब्लश करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर अपने तदानो का भेजा फ्राई हो चुका है। फिर तदानो कहता है इसी के साथ मेरी हाई स्कूल लाइफ शुरू होती है। इसी के साथ वो सोचने लगता है कोमी को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है और वो सोचता है कोमी को प्रॉब्लम कम्युनिकेशन करने में हो रही है। इसके बाद हम तदानो को देखते हैं जो बोर्ड पर लिख रहा होता है आज से बस मेरा एक ही मिशन है कोमी के और 99 फ्रेंड्स बनाना। और सीन चेंज होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तदानो अपने लॉकर में शूज रख रहा होता है। तभी वहाँ पर कोमी आ जाती है तो तदानो अपने मन में बोलता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। फिर तदानो कोमी को गुड मॉर्निंग कहता है। फिर कोमी ट्राई तो करती है गुड मॉर्निंग बोलने का मगर उससे गुड मॉर्निंग नहीं बोल पा रही होती है। फिर हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तदानो कोमी से बोलता है तुम मुझसे पूछो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अगर तुमने ये बोलना सीख लिया तो तुम्हारे 99 फ्रेंड बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। ये बात सुनकर कोमी बोलने का ट्राई कर रही होती है। तभी हमें शो के नरेटर की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है तदानो को ये बात नहीं पता जो इस स्कूल में सारे स्टूडेंट आए हैं वो हार्ड एग्ज़ाम देकर और इंटरव्यू पास कर आए और वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो कोमी के 99 फ्रेंड्स बनाना आसान बात तो नहीं होगी। तो इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।